बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब हजरात की तवज्जो दरकार है और उस तवज्जो के लिए एक शेर है। इतनी वहशत है दरमियाने हजूम, जिसे देखो गया हुआ है कहीं। मैंने 25 साल जो स्पेशल बच्चों को पढ़ाया, तो स्पेशल बच्चों को पढ़ाते हुए जो उसको एक लाइन में जो मैंने अख़ज़ किया वो ये है कि टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिपेयरिंग DNA। मैंने तकरीबन आज से 10-15 साल पहले सर एक किताब पढ़ी थी, 8वीं आदत। उस 8वीं आदत में वो जो बंदा है लिखने वाला, वो इंसानी तहज़ीब की तरक्की को नहायत खूबसूरती से वो बयान करता है। वो पहला दौर बयान करता है कि पहला दौर पत्थर का था, जब इंसान शिकारी था, यानी वो शिकार करता था, खाता था, पीता था, और जिस दिन शिकार नहीं मिलता था वो भूखा सोता था। फिर उस शिकारी ने देखा कि एक बंदा आता है जो उसके सामने बीज लगाता है, फसल लगाता है, वो अपनी खुराक को सेव कर लेता है। तो शिकारी सोचता है यार ये वाला काम है सनत का, ये काश्तकारी का जो काम है ये ज़बरदस्त है। फिर दूसरा जो दौर आता है वो सनत का दौर आता है। सनत के बाद जो तीसरा दौर आता है, चौथा दौर आता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौर आता है। और साइंस जहाँ पे एंड करेगी, आज का जो दौर है ये माइंड का दौर है, ये दिमाग का दौर है, ये जहन का दौर है। तो इस दौर में मैंने, क्योंकि जो 25 साल मैंने माजूर बच्चों और नॉर्मल बच्चों को एक साथ पढ़ाने से, एक साथ इनको पढ़ाया नर्सरी से मैट्रिक तक, तो उसमें एक मॉडल बनाया, एक तालीमी मॉडल बनाया जिसमें ज़हनी ज़हानत, जज्बाती ज़हानत, जिस्मानी ज़हानत और रूहानी ज़हानत, हर बच्चा इस मॉडल में से जब गुज़रता है तो वो एक बैलेंस पर्सनालिटी बनता है। एक शेर है आपके नज़र, ये सारे अदब अदाब हुनर यूं ही तो नहीं आ जाते, उम्र नज देनी पड़ती है एक हरफ रकम करने के लिए। 25 साल का ये जो निचोड़ है, तालीमी निचोड़ है, इसको जो एक जुमले में अगर बंद करूं तो वो ये है कि आज 21/7/2024 है। तो आज तक जो बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं, हम लोग हैं, इनको तब्दील करना, इनके बिहेवियर्स को चेंज करना, ये नामुमकिनात में से है। हम किसी को बदल या तब्दील नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे में क्या करना चाहिए? मैंने जो 25 साल, मेरे पास बहुत सारी, जो 25 साल के अरसे में बहुत सारी माएँ आईं, स्पेशल बच्चों की जब माएँ आती थी तो उनकी मैंने केस हिस्ट्रीज़ लेता था। तो उनकी जो हज़ारों माओं की जो मैंने केस हिस्ट्री ली, उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ थी कि ये जो माजूर बच्चों की माएँ मेरे पास आती थी, तो उनकी जो शादी के बाद जो मियाँ बीवी के जो अज़दवाजी ज़िंदगी थे, इनका बड़ा अमल दखल था। माँ का मेंटल हेल्थ का बहुत अमल दखल था। जो मियाँ बीवी आपस में अल्फाज और उनका जो मजाज है उसका बड़ा अमल दखल था। यानी अगर माँ जो है ये डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, तो वो सारी चीज़ बच्चे में आती है। तो मैंने इसको इस तरह अख़ज़ किया कि हमने अपनी नस्ल को अगर बचाना है तो उस नस्ल को बचाने के लिए जो जुमला है, सर शाह साहब आपकी नज़र ये जुमला करता हूँ कि जो बच्चों के अंदर बच्चे हैं इनको बचाना है। यानी जो हमारी बच्चियाँ हैं 6 क्लास में, 8 क्लास में, 9th में पढ़ती है, FSC में पढ़ती है, हमने अगर उन बच्चियों का या उन बच्चों की शख्सियत का तज्ज़िया करें, सर जो चीज़ें आपने सारी बयान की थी कि लेट उठना है, ये बिगड़े रवैया है, गुस्सा है, ये जो हमारे बच्चे हैं इनके अंदर ये जो मजाज हैं, जो बिहेवियर्स हैं, यही आगे कल उनकी नस्ल में जाएंगे। 2 तरह की चीज़ होती हैं, एक होती है हमारी जिस्मानी उम्र और दूसरी होती है हमारे ख़यालात की उम्र। तो हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखा सकते जो चीज़ें कि हाउ टू डील नेगेटिव बिहेवियर्स, हाउ टू बैलेंस योर नेगेटिविटी। हम अपने बच्चों को रिलेशन बिल्डिंग जो है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, वो नहीं सिखा सकती। हम अपने बच्चों को ताल्लुकात बनाने का गुर जो है वो नहीं सिखा सकते, या उनको उसमें कमी होती है। तो ये आज के माहौल में जो सबसे बड़ी चीज़ है मैं समझता हूँ वो है कि हम बच्चों को कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड और कैसे पॉजिटिव माइंडसेट दे सकते हैं। तो इसके लिए जो मैंने, क्योंकि माजूर बच्चों के साथ काम किया, तो माजूर बच्चों के साथ काम करते हुए इसका कुलिया लेके आया कि इस चीज़ को कैसे ठीक हो सकती है। तो मेरे पास जो बच्चे आते थे, ज़हनी माजूर और ये सारे बच्चे आते थे, तो उनके लिए एक कुलिया निकाला। कुलिया ये निकाला क्योंकि मैं अक्सर सोचता था यार ये बच्चे आए हैं तो इनको कैसे ठीक करें। तो ये जो कुलिया है, ये अगर आप सुन लें
और अगर आप इसको अडॉप्ट कर लें तो आप यकीन करें कि आपके नज़दीक कभी कोई मसला नहीं आएगा। कुलिया ये है कि जब भी आप स्कूल में जाएं, तालीम हासिल करने के लिए जाएं, तो उसके लिए पहली शर्त है कि आप बावज़ू होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने एक चीज़ अडॉप्ट की कि घर से स्कूल तक दुरूद शरीफ पढ़ते हुए मैं जाता था, और मेरी ज़िंदगी के ऊपर जो सबसे बड़ी जिस हदीस का असर है, जिस हदीस से मैंने सीखा है, वो ये हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा। और मैंने इस कंसेप्ट को माजूर बच्चों के साथ इस तरह परसीव किया कि मैं स्कूल के दरवाजे पे जाके खड़ा होता हूँ और मैं ये जितना भी दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज के मैं ये दुआ मांगता हूँ कि या अल्लाह, जितना भी दुरूद शरीफ पढ़ा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजते हैं, और मैं इस चीज़ का इकरार करता हूँ कि मेरे आका ने हक़ फरमाया, सच फरमाया, आप इल्म का शहर हैं और हज़रत अली उसका दरवाज़ा। मैं इल्म के शहर से अपने लिए और अपने स्कूल के सारे बच्चों के लिए और अपनी नस्ल के लिए इल्म के शहर से इल्म की खैरात मांगता हूँ। लिखने, पढ़ने, सुनने, समझने, परखने, ज़िंदगी गुजारने का, रिश्ते निभाने का, उस इल्म की खैरात इल्म के शहर से मांगता हूँ। और हज़रत अली जो इल्म का दरवाज़ा है, इस दरवाज़े पे खड़ा होकर बाअदब सलाम पेश करता हूँ और उनसे इजाज़त लेके अंदर दाखिल होता हूँ। ये जो सारी चीज़ें आपको बताई हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये तसव्वुर में मांगना होता है। और सर, इसकी ब्यूटी आपको बताता हूँ कि 25 साल अगर आप मुझसे पूछें कि भाई आपने अखज़ क्या किया, इस साल सर 2 बच्चियाँ अभी सिलेक्ट हुई हैं, 2 स्पेशल नीड के साथ बच्चियाँ सिलेक्ट हुई हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में। नॉर्मल लड़कियों की जो टीम है उसमें सिलेक्ट हुई हैं उज़्बेकिस्तान के लिए। एक बच्ची सिलेक्ट हो गई इंडिया के लिए, बूची के, इस साल की बात कर रहा हूँ। अभी एक लड़का, ज़ैनी माजूर लड़का, वो सिलेक्ट हुआ है स्कीइंग में इटली के लिए। अभी 8-9 बच्चों ने नॉर्मल बच्चों के साथ रहकर जो हैं पेपर दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो बाहर है, ये बाहर किसके लिए? सर देखें, हम बच्चों की असेंबली तो लगाते हैं, बच्चे असेंबली में बैठते हैं, खड़े करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन उस्ताद की असेंबली कभी नहीं हुई। उस्ताद की वो जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलेगी? वो आका दो जहान से मिलेगी। और ये एक ऐसी सर चीज़ है कि उस्ताद देखें, हमारा जो उस्ताद है वो उसकी एक लाइफ है, एक डोमेन है। अब उस्ताद के जितने प्रॉब्लम्स होते हैं वो उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेगा? और उसके लिए हल यही है कि आका दो जान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह ने ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मैं इल्म का शहर हूँ, तो इसका मतलब ये है कि इल्म के शहर का मतलब ये है कि शहर में हर चीज़ मिलती है। आपके स्ट्रेस का इलाज वहाँ पर है, आपकी नेगेटिविटी का इलाज वहाँ पे है, आप पढ़ते नहीं हैं उसका इलाज वहाँ पर है। और जब ये फ्रिक्वेंसी आपस में मिल जाती है, ये उस्ताद और शागिर्द की फ्रिक्वेंसी मिल गई, और अगर आपकी फ्रिक्वेंसी रोज़ा रसूल के साथ मिल गई, तो आप यकीन करें कि वो बाहर आती है जिसके ऊपर कभी ख़ज़ा नहीं आती। और जो सर ने बात की है कि तीसरी तरह के इंसान बनना बहुत मुश्किल है। कैसे मुश्किल है? आजकल सर एक जुमला, शाह साहब, आजकल जो बच्चा पैदा होता है उसके साथ, माजरत के साथ, वो सेल्फिशनेस के साथ पैदा होता है। यानी आजकल हमारा जो माशरा है उसका अलमिया ये है। सर का बहुत बहुत सर आपका शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि सर जो हैं हमारे इलाके के लिए, शाह साहब, ज़हीरुल इस्लाम साहब, ये हमारे इलाके के लिए बाइस बरकत हैं और ये हमारे लिए बाइस बरकत हैं। और इसी के साथ सर मैं ये चाहूँगा कि सर ये जो आपसे अभी बात की है कि ये चीज़ मैं चाहता हूँ सर गवर्नमेंट स्कूलों में होनी चाहिए, ये जो असेंबली का तरीका बताया कि इस तरह स्कूल में दाखिल होना। और इसी के साथ मैं समझता हूँ कि सर मौजूदा जो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, जो आपने जितनी बातें की हैं उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि ये 2 मुख्तलिफ नस्लें हैं और 2 मुख्तलिफ दौर हैं। हम किसी और दौर के हैं और अब जो जनरेशन आई है ये किसी और दौर की है। इनके टकराव और मिलाप ने बहुत सारे मसाइल पैदा कर दिए हैं और ये हम सब पे एक सवालिया निशान है कि हम अपनी आने वाली नस्ल के लिए क्या करते हैं। तो सर मैं आपके साथ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ये जो हमारे जो बच्चे हैं जनरल गवर्नमेंट स्कूलों में जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, सर इनकी किरदार साजी की बड़ी ज़रूरत है। और इंशाल्लाह अपने इसी प्लेटफॉर्म पे मैं ये कहता हूँ कि बतौर टीचर ट्रेनर मैं इसके लिए अपने आप को पेश करता हूँ। जब भी आप स्पेशली जो गवर्नमेंट के टीचर्स हैं, जो प्राइवेट टीचर्स हैं, उनके लिए हम अपने आप को पेश करेंगे ताकि वो जो करैक्टर बिल्डिंग है, ताकि जो एजुकेशनल बच्चों के प्रॉब्लम्स हैं
उनको हम बेहतर तरीके से हल कर सकें। जब तक हमारा उस्ताद ठीक नहीं होगा, हमारी कभी भी कौम ठीक नहीं हो सकती। अगर इस कौम को बनाना है तो हमें अपने उस्ताज़ा को वो करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।